हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा हम लोग यहाँ पर 13 से लेकर 17 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 12 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया और ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है। अच्छा, कुछ जो भी हमारे पेड यूजर्स हैं उनके ये डाउट्स आ रहे हैं, उन लोगों को ये आ रहा है कि सर आरबीआई कहता है जो हमारा सीरीज है या फिर हमारा आरबीआई के जो सर्कुलर और गाइडलाइंस होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। तो आरबीआई के वे सभी सर्कुलर जिसकी क्वेश्चन फ्रेमिंग इजीली हो सकती है उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कुलर होते हैं जिसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जब आप लोग पीडीएफ पढ़ते होगे तो वहाँ पर एक सीरीज, वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखता होगा आरबीआई कहता है, ठीक है। तो जो सेक्शन होता है आरबीआई कहता है वहाँ पर हम लोग आरबीआई के सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि वहीं पर सारे सर्कुलर डिस्कस करते हैं, जो सर्कुलर एमसीक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में ले लेते हैं। और जिन क्वेश्चंस की अच्छे से फ्रेमिंग वगैरह नहीं हो पाती है, लगता है कि इस पर अच्छा से मतलब क्वेश्चन मतलब मैं नहीं फ्रेम कर पाता हूँ, वो तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। जो हमारे आईबीपीएस वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, तो वो क्या उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जो है आरबीआई कहता है वाली जो सीरीज है वहाँ पर डाल देते हैं। तो जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ आप लोग जरूर पढ़ा करो, मैं बार बार बोलता हूँ। और पीडीएफ में जो आरबीआई कहता है वाला सेक्शन होता है उसको जरूर पढ़ा करो, वहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड सारे सर्कुलर सारी गाइडलाइंस होती हैं। इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग जो है सेबी, नाबार्ड, IRDAI इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, इनके जो सर्कुलर होती है इसको भी हम लोग उसी पीडीएफ में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को भी आप लोग पढ़ा करो। आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सारी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। स्केल 2 स्केल 3 वाले हो तो आपके लिए आरबीआई के जो सर्कुलर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीपीएस पीओ क्लर्क से के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इतना इन डेप्थ जाकर वहाँ पर नहीं पूछते हैं जितना स्केल 2 और स्केल 3 में पूछते हैं, ठीक है ना। तो मैं सारे एग्जाम को कवर करते हुए कंटेंट अपना बनाता हूँ। मैं बीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, स्केल 2 स्केल 3 या दूसरे और जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपना कंटेंट मैं तैयार करता हूँ, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जो आप लोगों की क्वेरीज ये हुआ करती थी कि आपको आरबीआई के सर्कुलर कहाँ पर मिलेंगे, तो आरबीआई के सर्कुलर आपको पीडीएफ में मिलेंगे और जो आरबीआई कहता है वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ वगैरह मतलब आरबीआई के सर्कुलर वहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो के बाद में आप लोग पीडीएफ जरूर पढ़ा करो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। इस तरीके की कई सारी क्वेरीज मेरे पास में आई थी, पर्टिकुलर सभी क्वेरीज का रिप्लाई व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, तो एक वीडियो के मतलब माध्यम से हम लोग जो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जहां से सबको मैसेज कन्वे हो जाए, ठीक है। फिलहाल पहले क्वेश्चन पर आते हैं आज के इस वीडियो के। आरबीआई हैज रिसेंटली कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपिटल, ठीक है ना। आरबीआई ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी के कारण निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा रूपी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रूपी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बस वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। ये जो रूपी कोऑपरेटिव बैंक है ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, ठीक ना। और क्यों कैंसिल किया गया ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, इनएडिक्वेट कैपिटल, अपर्याप्त पूंजी के कारण जो है इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ओपन एंडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड। भारत का पहला ओपन एंडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड हाल ही में निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा नावी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बस ये भी ऑनलाइन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन पढ़ इसलिए रहे जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए। नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड नाम से ये लॉन्च किया गया है। फिर से सुन लो आप लोग, नावी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड नाम से ये लॉन्च किया गया है नावी म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है। वन लाइनर ये भी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 4 independent director on the board of the Reserve Bank of India recently reappointed by the Government of India गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निर्देशकों में नहीं है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है ना, कौन, इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निर्देशकों में से नहीं है जिसे हाल ही में सरकार के द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा और आसान भाषा में करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 स्वतंत्र निर्देशक अपने रीअपॉइंट किए हैं। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि उन्हें 4 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में नहीं है, में से नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशीष त्यागी। आशीष त्यागी जो हैं ये भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में रिअपॉइंट किए गए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से नहीं है, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से नहीं है। बाकी ऑप्शन में और जो भी दिया गया है, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सतीश काशीनाथ मराठे और रेवंती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी, ये चारों के चारों लोग जो हैं वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अभी हाल ही में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन नहीं है तो ये आना जरूरी कि कौन है, कौन कौन है, तो इसीलिए चारों नाम आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे दिए गए हैं। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स पेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू इनरोल इन अटल पेंशन योजना स्कीम फ्रॉम विच डेट। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार आयकर दाताओं को किस तारीख से अटल पेंशन योजना में नामांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक ना, अटल पेंशन योजना की यहाँ पर बात हुई है। ठीक ना, अटल पेंशन योजना के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अटल पेंशन योजना के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डीप भी नहीं जाएंगे। हालांकि पीडीएफ में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें ये पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी हाल ही में एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया, जिसके अनुसार इनकम टैक्स पेयर जो हैं वो अटल पेंशन योजना में इनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। जो भी इनकम टैक्स पेयर हैं वो अब आने वाले टाइम में अटल पेंशन योजना स्कीम में इनरोल नहीं कर पाएंगे। तो किस डेट से वो इनरोल नहीं कर पाएंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 से पहले तक अटल पेंशन योजना स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बाकी अटल पेंशन योजना के बारे में मैंने बताया ना कि पीडीएफ में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे, वीडियोज में पहले भी कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करके अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। As per the Index of Industrial Production (IIP), recent data released by the National Statistical Office (NSO), what is the real inflation in July 22? Retail inflation in July 22, जुलाई 2022 की बात हो रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 6.71%, ऑप्शन नंबर ए। 6.71% ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कुछ और डाटा इससे रिलेटेड हैं, ठीक है ना, एनएसओ से रिलेटेड कुछ और डाटा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो पूछा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन ही पूछा जाता है, और जुलाई 2022 का ये डाटा है, तो आप लोगों का एग्जाम आते आते मुझे नहीं लग रहा है कि ये सितंबर तक ये इतना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ठीक ना, तो कुछ और डाटा है उसको पीडीएफ में दिया जाएगा, तो एक बार आप लोग उसको पढ़ लेना वहाँ से। बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं लग रहा है मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Next, which company recently became the first Indian company to be named in the 2022 Forbes Cloud 100 list of the top 100 private cloud companies in the world? कौन सी कंपनी दुनिया की शीर्ष 100 निजी क्लाउड कंपनियों की 2022 फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में नामित होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? ठीक है ना, अभी हाल ही में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेजर पे सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि रेजर पे सॉफ्टवेयर ये दूसरी बार नॉमिनेट हो रही है। ठीक है ना, रेजर पे सॉफ्टवेयर दूसरी बार इस लिस्ट में आई हुई है। पहली बार 2021 में ये इस लिस्ट में आई हुई थी, और उस समय इसकी जो रैंक थी 57 थी, और इस बार फिर से इस लिस्ट में आई है, और इस बार इसकी जो रैंक है 49 यानी कि 49वीं है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन यहीं पर इसको वाइंड अप, मतलब इस क्वेश्चन कहीं पर खत्म करेंगे। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड था, रिजर्व पे वगैरह हम लोग कई बार पढ़े हुए थे, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व पे सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली वॉन द बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड एट दून एंड Bradstreet's 22nd edition of the India's Top 500 Companies Corporate Award under the category of Financial Institution NBFCs Financial Services? किस कंपनी ने हाल ही में वित्तीय संस्थानों NBFC वित्तीय सेवाओं की श्रेणी के तहत डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के भारत की शीर्ष 500 कंपनियों कारपोरेट पुरस्कारों के 22वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन पुरस्कार जीता हुआ है? हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेना, इसीलिए क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है, और ये भी वन लाइनर ही रहेगा। मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी वन लाइनर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सेलर ऐप? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC को अपनाने की सुविधा के लिए हाल ही में किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। सेलर ऐप एक सेलर सेंट्रिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि सेलर्स को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ART यानी कि अलायंस रिलेशनशिप
और टेक्नोलॉजी, इन 3 आधारों पर ये पार्टनरशिप काम करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यस बैंक इसका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में जो भी बैंकें दी गई इनके सबके हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडीएनसी, इन सारी चीज़ों को आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में रिकॉल करते हुए चला करो। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, बाय विच नेम कर्नाटका बैंक हैज रिसेंटली introduced a new term deposit scheme under Abhyuday Cash Certificate ACC and fixed deposit for a tenure of 75 weeks 525 days। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कर्नाटक बैंक ने हाल ही में किस नाम से अभ्युदय नगद प्रमाण पत्र और सावधि जमा के तहत 75 सप्ताह यानी कि 525 दिन के कार्यकाल के लिए एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है। उस स्कीम का नाम पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केबीएल अमृत समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केबीएल अमृत समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, केबीएल अमृत समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस डिपॉजिट स्कीम पर 6.10% का इंटरेस्ट रेट एनुअली मिलेगा, जो कि कर्नाटका बैंक के नॉर्मल एफडी रेट से ज़्यादा है। ठीक ना, नॉर्मल एफडी रेट से ये ज़्यादा है। कर्नाटका बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया ये इसकी टैगलाइन होगी। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाबलेश्वर एमएस ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ 76 इंडिपेंडेंस डे which is celebrated as आज़ादी का अमृत महोत्सव, which bank has launched a fixed deposit scheme named उत्सव डिपॉजिट। बहुत बढ़िया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, जिसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया गया, किस बैंक ने उत्सव डिपॉजिट नाम से एक सावधि जमा योजना शुरू की है। बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि उत्सव डिपॉजिट नाम से कौन सी बैंक ने अभी हाल ही में एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की हुई है 76वें इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर, जिसको कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन में बैंकें दी गई हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्सव डिपॉजिट, इस तरीके से याद कर लेना। एसबीआई यूटीडी, एसबीआई उत्सव डिपॉजिट, इस तरीके से 2-3 बार बोल लेना तो याद हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उत्सव डिपॉजिट याद किया मतलब लॉन्च किया गया है आज़ादी के क्षेत्र में ऑन द ओकेजन ऑफ 76 इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इस एफडी स्कीम पर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो एसबीआई की नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होती हैं एफडी पर, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस उत्सव डिपॉजिट में मिलेगा। ठीक है ना। 15 अगस्त 2022 में, डेट लिख रहा हूँ 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 से अगले 75 दिनों तक, 15 अगस्त 2022 से अगले 75 दिनों तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। ठीक है ना। 6.10% का इंटरेस्ट रेट इस पर मिलेगा। 1000 दिनों के लिए इसमें एफडी कर सकते हैं। ठीक है ना, 1000 दिनों के लिए इसमें एफडी कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें मतलब हैं, मतलब 15 अगस्त से अगले 75 दिनों तक ये ओपन किया जा सकता है। 1000 दिनों के लिए एफडी रहेगी, 6.10% का एफडी रहेगा। ठीक है, और इसी मौके पर जब ये उत्सव डिपॉजिट लॉन्च किया एसबीआई ने, तो इसी सेम मौके पर सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई ने ए स्पेशल एसबीआई वी केयर डिपॉजिट भी लॉन्च किया। सीनियर सिटीजन के लिए ए स्पेशल एसबीआई वी केयर डिपॉजिट, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, एसबीआई वी केयर डिपॉजिट। ठीक है ना। ठीक है, तो ए स्पेशल एसबीआई वी केयर डिपॉजिट भी इसी मौके पर एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया और ये जो लॉन्च किया गया है एसबीआई की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे एसबीआई के। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द बिल्ड योर ड्रीम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ द वॉरेन बफेट बैक्ड न्यू एनर्जी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बीवाईडी फॉर ए स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू इट्स पैन इंडिया डीलर नेटवर्क। किस बैंक ने हाल ही में अपने अखिल भारतीय डीलर नेटवर्क के लिए स्टॉक फाइनेंसिंग समाधान के लिए वॉरेन बफेट समर्थित, इनके द्वारा बैकडअप, इनके द्वारा फंडेड न्यू एनर्जी व्हीकल निर्माता बीवाईडी की सहायक कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर है एचडीएफसी बैंक। बस वन लाइनर रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये है ना कि थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्वमेंट थी, थोड़ा था, तो इसको क्वेश्चन के रूप में कंसिडर कर लिया गया। बाकी नेसेसरी चीज़ें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इस पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना। बस ऑप्शन नंबर है एचडीएफसी बैंक याद रखो, बस थोड़ा सा याद रखो एचडीएफसी बैंक और बीवाईडी। ठीक है ना, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स, इस तरीके से थोड़ा सा याद हो जाएगा। देखो बिल्ड योर ड्रीम डी में, इसमें भी डी आ रहा है तो बैंक में भी डी आना चाहिए, तो एचडीएफसी इस तरीके से करके किसी भी तरीके से आप लोग अपना याद करने का ट्रिक बना लेना और ये कर लेना। बाकी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 17 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। आरबीआई की जो सर्कुलर्स होते हैं वो पीडीएफ में आप लोगों को आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में मिलते हैं। साथ ही साथ में हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आरबीआई के सर्कुलर डिस्कस किया करते हैं। ठीक, तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।